हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द पार्ट स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है हार्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल्स, द थर्ड हार्ट। हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब नंबर है हमारे किसका? हार्ट के बारे में बात करने के लिए। चलिए, नाउ व्हाट इज दिस हार्ट? आई थिंक हार्ट हमारी बॉडी के लिए सबसे मेन पार्ट माना जाता है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ होता है आपके पास? थोरोटिक कैविटी में। थोरोटिक कैविटी कौन सी होती है आपके पास? ये ऊपर की कैविटी जो होती है आपकी, डायफ्राम जो होता है आपके पास, डायफ्राम से जो ऊपर की और ये जो नीचे की कैविटी होती है उसे बोलते हैं थोरोटिक कैविटी। ठीक है, रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होता है आपका ये, और सेंटर में होता है, लाइक हियर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है ये, इसीलिए बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में होता है। ओके गाइस, ठीक है। हार्ट के बारे में बात करते हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग समझेंगे कि कैसे फंक्शंस होती हैं उसके अंदर। उसके बाद उसका डायग्राम आपका देखेंगे बाद में हम लोग। ओके, हमारी बॉडी में हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स आर देयर। इसीलिए मैंने क्या करा, एक विंडो डायग्राम बना रहा हूं मैं। आई एम मेकिंग जस्ट अ डायग्राम जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, समझाने के लिए है कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो इसका रियल डायग्राम है वो हम बाद में देखेंगे। ओके गाइस, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव 4 चेंबर्स, 1 2 3 4। देयर आर 4 चेंबर्स इन द हार्ट। द अपर वंस, जिनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स या फिर आर्ट्रियम भी बोल देते हैं। ओके, अपर 2। फिर नीचे वाले जो आपके दोनों चेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। दीज टू आर वेंट्रिकल्स। दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, दिस इज द राइट पोर्शन। मैंने शायद उल्टा लिख दिया ना, आई थिंक लेफ्ट तो उधर लिख दिया, लेफ्ट इधर आना था। नहीं, लेफ्ट आपका ये भी आएगा, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा। सपोज ये हार्ट है आपके पास, दिस इज माय लेफ्ट पार्ट, सो दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट। ओके, यहां पे कोई गलती नहीं है, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग नहीं देखना, आपको हार्ट के फेस के अकॉर्डिंग देखना है। अब इन दोनों लेफ्ट और राइट के पोर्शन को सेपरेट करने की दीवार होती है, वॉल होती है। देयर इज अ वॉल दैट सेपरेट द लेफ्ट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, व्हिच इज नेम्ड एज, दिस वॉल नेम्ड एज सेप्टम। जिसे बोलते हैं सेप्टम के नाम से जानते हैं वैसे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब दिस इज लेफ्ट आर्टरियम, दिस इज राइट आर्टरियम, this is left ventricle, this is right ventricle. ओके ना, इसकी फंक्शनिंग समझनी है हमें। तो फंक्शनिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ मैं लिख देता हूं लंग्स और नीचे लिख देता हूं मैं बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। ओके ओके, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी हम देखने जा रहे हैं कि हमारे ब्लड जो होता है, जो ब्लड है हमारे पास, वो कहां से कहां ट्रेवल करता है, हार्ट के अंदर, फिर हार्ट के बाहर, किस तरह से वो ट्रेवलिंग कर रहा होता है। ओके, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेफ्ट ऑरिकल। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, ये हार्ट नीचे की तरफ से आपका फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। नीचे से क्या हो गया, वो एक्सपैंड हो गया। एक्सपेंशन से सारा ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल में था वो नीचे चला गया आपका, कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, एक साथ प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करा और ये क्या होगी, बोल आपकी कॉन्टैक्ट हो गई। इसके होने से ब्लड इसमें से निकल करके कहां जाता है आपका? बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड कहां पहुंचा आपके पास? बॉडी पार्ट्स तक। और ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि जो हार्ट से ब्लड जाता है वो कौन सा ब्लड होता है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि सेल्स के पास जा रहा है यूज होने के लिए, ऑक्सीजन यूज होने के लिए। और वो किनके थ्रू जाता था? मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी हार्ट से ब्लड जाता है तो वो किनके थ्रू जाता है? आर्टरीज। और यहां पर क्या होती है? सबसे बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है जिनका नाम होता है एओर्टा, द बिगेस्ट आर्टरीज। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरीज है। फिर आपके पास बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच गया। बॉडी पार्ट्स के पहुंचने के बाद उन्होंने यूज कर लिया। यूज करने के बाद जो ब्लड होता है वो वापस आता है कहां पर? राइट ऑरिकल में। दैट मींस यहां पर इस वाले चेंबर में, राइट ऑरिकल में बॉडी पार्ट से वापस आया। और ये इसमें से ऑक्सीजन यूज हो चुकी है। सो यहां पे कौन सी होगी? डीऑक्सीजनेटेड। यहां पे कौन सा ब्लड होगा आपके पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अब यूज होने के बाद ये किसके थ्रू वापस आता है? वेन्स के थ्रू। मैंने आपको नाम बताया था वेन्स। यहां पर भी सबसे बड़ी वेन्स है जिसे हम नाम देते हैं वेना कावा। वेना कावा। ओके, राइट आउटरिम के बाद ब्लड आ चुका है। अब फिर से क्या होगा कि ये नीचे का पार्ट एक्सपैंड होगा, फैलेगा और ब्लड वापस नीचे चला जाएगा। किसके पास आ गया ब्लड? आपके पास वापस राइट वेंट्रिकल्स के पास आ गया। अब फिर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो, एक्सर्ट करने के बाद फिर वो ब्लड को सेंड कर देंगे कहां पर? लंग्स के पास, सो दैट ब्लड का प्योरिफिकेशन हो सके। प्योरिफिकेशन मींस कि वो डीऑक्सी से क्या बन जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन सके। सो यहां पर जो सेंड हुआ है वो हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके थ्रू हुआ है? मैंने आपको नाम बताया था कि हार्ट के थ्रू जब भी ब्लड जाता है तो आर्टरीज के थ्रू जाता है, और लंग्स से रिलेटेड है तो क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरीज। मैं यहां पे सिर्फ PA लिख देता हूं, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही हो आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन उसका। ठीक है, लंग्स के पास अब प्योरिफिकेशन हो गया। अब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब यहां से वो वापस आ जाएगा ब्लड आपके पास, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। टूवर्ड्स द हार्ट किससे आता है? वेन्स के थ्रू आता है। और कौन सी वेन्स? पल्मोनरी वेन्स। बताया मैंने कि जिस आपका लंग्स के रिलेटेड वर्ड हो तो क्या आता है? पल्मोनरी वर्ड ऐड कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यहां पर जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, प्रेशर अप्लाई करता है तेजी से, सो इन दो वेंट्रिकल से इससे जाता है बॉडी पार्ट्स के और इससे जाता है लंग्स के पास। यानी कि एक बार में हमारा हार्ट दो डिफरेंट लोकेशंस पे ब्लड को सेंड कर रहा होता है। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? डबल सर्कुलेशन कर रहा है। डबल सर्कुलेशन मींस एक बार में वो ब्लड को दो जगह, दो डिफरेंट लोकेशंस पे सेंड कर रहा है। यही बेनिफिट है 4 डिफरेंट चेंबर्स होने का। अगर हमारे पास 2 चेंबर्स होते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता, जैसे कि फिश के पास जो हार्ट होता है उसके पास 2 चेंबर है सिर्फ और सिर्फ, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक बार में ब्लड पहले जाता है बॉडी पार्ट्स के पास और फिर दूसरी बार में जाता है उनका गिल्स के पास। तो इसीलिए उनका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट है क्योंकि हमारे पास 4 चेंबर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी हम मैमल्स हैं ना, हम मैमल्स के पास सभी के पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट, टाइगर, लायन, ये सभी के पास क्या है? 4 चेंबर्ड हार्ट होते हैं। और इनकी जो एफिशिएंसी होती है वर्किंग इनकी ब्लड सर्कुलेशन की, वो बहुत ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 चेंबर्स। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं इस पूरे सर्कुलेशन से कि किस पार्ट में प्योर ब्लड है और किस पार्ट में इम्प्योर ब्लड है? मैंने देखा कि यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो इसी ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को बोलते हैं प्योर। यानी कि लेफ्ट वाले पोर्शन में हमेशा प्योर ब्लड होता है और राइट वाले ब्लड में हमेशा क्या होता है? इम्प्योर होता है आपके पास। राइट हार्ट में इम्प्योर, लेफ्ट हार्ट में प्योर। अच्छा, क्या हो कि बाय चांस ये प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाए, व्हाट विल हैपन? जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बाय बर्थ कुछ बच्चों के इस सेप्टम जो दीवार होती है, सेपरेशन जो सेपरेटिंग वॉल होती है,
कभी कभी उसमें होल हो जाता है, ऐसे यूं रह जाता है यूं। जिस होल की वजह से प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग की वजह से हमारे टिश्यूज के पास जो ब्लड पहुंचता है वो उसके अंदर उतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ऑक्सीजन नहीं तो एनर्जी नहीं सो मैं डेली फंक्शंस डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकता जो मुझे करने हैं। फॉर एग्जांपल हैवी एक्सरसाइज, मैं हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हम लोग, रनिंग, प्लेइंग, इवन देखा जाए तो ऐसे जो बच्चे जिनकी होल होता है ऑन एन एवरेज वो ज्यादा नहीं जी पाते, उनका लाइफ स्पेन जो होता है काफी कम हो जाता है, 12 to 13 ईयर्स कहते हैं, किसी किसी का ज्यादा भी किसी किसी कम भी हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों में से किसकी वॉल्स दीवार मोटी होंगी, वेंट्रिकल्स की या फिर ऑरिकल्स की? द आंसर इज वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को प्रेशर लगा करके ब्लड को भेजना है, यहाँ पे सेंड करना है, और ऑरिकल्स को ऐसा कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना, उनको सिर्फ पास से ब्लड आता है तो कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनकी वॉल्स इनकी दीवार थोड़ी पतली होती है, बहुत मोटी नहीं होती। ठीक है। अब ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, इसके लिए इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हार्ट के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, वॉल्स। जैसे गेट होता है ना, गेट, इसी तरह से वॉल्स होते हैं, एक यहां पर होता है आपका वॉल, एक यहां पर होता है, और भी होते हैं, लाइक जब ये सेंड करते हैं आर्टरीज वगैरह ना वहां भी होते हैं, ये फिक्स करते हैं, मेंटेन करते हैं कि ब्लड आपका हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सर्कुलेशन। अब हम इसके बाद डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम देखने से पहले एक बार हम आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस देख लेते हैं, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस। ओके, आर्टरीज एंड वेन्स, क्या आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? ओके, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, सॉरी करेक्शन, अवे फ्रॉम द हार्ट, and these are the blood vessels that carries blood towards the heart. आर्टरीज की जो वॉल होती है, दीवार जो होती है उसकी थिक होती है काफी, इसकी जो होती है थिन होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती। ओके, वैसे तो आप लोगों के लिए दो डिफरेंसेस काफी हैं, बट अगर आप और करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये वॉल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं भी, वॉल्स के बारे में, ये हार्ट के अंदर होते हैं, साथ साथ यही वॉल्स कहां पर होते हैं, आपके वेन्स के अंदर भी होते हैं। वेन्स के अंदर क्यों होते हैं? ताकि जब ब्लड वापस आ रहा हो तो गलती से वो ब्लड वापस ना चला जाए, बॉडी पार्ट से जब हार्ट के पास आ रहा है ब्लड वेन्स के थ्रू, सो वो गलती से वापस ना चला जाए बॉडी पार्ट्स के पास, ये कौन मेंटेन करता है? आपका वॉल्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आपका डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम देयर आर 4 चेंबर्स, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, ऊपर वालों को हमने नाम दिया, नीचे वालों को हमने नाम दिया हुआ है वेंट्रिकल्स, लेफ्ट देन द राइट पोर्शन, देयर आर 2 पोर्शंस, पार्टीशन हो गया आपके पास, जो बीच में सेपरेटिंग वॉल है उसको हम क्या नाम देते थे? सेप्टम नाम देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर्कुलेशन के कहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है, वो देखते हैं एक बार। ओके, हमने स्टार्टिंग की थी लेफ्ट आर्टेरियम से। एज यू कैन सी फ्रॉम द एरो दैट द ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट आर्टेरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होते हैं, आपकी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से, मतलब कि ये पूरा पोर्शन आपका ऐसे यूं आगे की तरफ इधर से चला जाता है। देन यहां से ब्लड होता हुआ आपका कहां से आता है? एओर्टा से होता हुआ बॉडी पार्ट तक जाता है आपका,
ओके, ये बताया था मैंने आपको कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ ब्लड जाता है आपके पास, बॉडी पार्ट्स के पास। फिर बॉडी पार्ट्स के पास जो ब्लड गया वो कौन सा आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ यूज होने के बाद बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो वहाँ से वापस आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से, और ऊपर की तरफ से भी आ जाते हैं वैसे तो, जिसे हम बोलते थे, सॉरी पल्मोनरी वेन्स नहीं, यहाँ पे होगा वेना कावा, आई एम सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे आता है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा से कहाँ पे वापस आए वो, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से फिर से वहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है किसका, वेंट्रिकल्स का। रिलैक्स होने के बाद वेंट्रिकल्स के पास ब्लड गया, और वेंट्रिकल ने फिर से उसको प्रेशर एक्सर्ट करा कॉन्ट्रैक्ट करके, और फिर उस ब्लड को वापस सेंड कर दिया कहाँ पर, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास जाने के बाद अब ब्लड वहां पर डीऑक्सी से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, और फिर वापस आता है यहां, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के पास गया, और पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस आ गया। एंड ये कौन सा ब्लड आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। आप इसे अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे पास पूरा सर्कुलेशन देख लिया है कि ब्लड हमारे किस पार्ट से कैसे जाता है, कहां पे क्या सर्कुलेशन होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। बट थोड़ा सा इसके हल्का हल्का डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे हार्ट बीट के बारे में। अब जानते हैं हार्ट बीट क्या होती है। ओके, हार्ट बीट जैसे आपका हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो प्रोसेस चलते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जिसमें वो ब्लड को भेजता है, सेंड करता है आर्टरीज के थ्रू। फिर रिलैक्सेशन होती है जिसमें वो ब्लड को वापस रिसीव करता है। ओके, ये दो चीजें होती रहती हैं। जब आपका हार्ट कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग करता है, कौन सी, आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन इज नोन एज हार्ट बीट। ओके, अब जब ये हार्ट बीट करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट साउंड इज नोन एज लब डब साउंड। ठीक है, लब डब साउंड। उसके बाद है पल्स। ओके, पल्स क्या चीज होती है, कि आपने शायद ये नब्ज जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये वाला पार्ट, इसे आप अपने थंब को रखिए यहां पर, आप लोग फील करेंगे कि कुछ प्रेशर से आ रहा है, जैसे पाइप होता है, आप पाइप को अगर हल्का सा पकड़े तो उसको हल्का सा दबा दें, सो आपको फील होगा कि पीछे से प्रेशर से पानी आ रहा है। अगर उसमें जैसे हवा आ जाती है पाइप में, सो पानी रुक रुक के आता है, तो आपको फील होता है कि अब आया, फिर एक बार और आया, फिर एक बार और आया, वो आपको फील होता है। ये हमारी डेली प्रैक्टिस है, ये हमें डे लाइफ में पता चलता रहना चाहिए। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को बहुत प्रेशर से फेंकता है, हमारी बॉडी में सेंड करता है, और उसी को हम बोलते हैं पल्स। नॉर्मली एवरेज ह्यूमन बीइंग की, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो पल्स रेट होती है, या हार्ट बीट कह सकते हो, वो 60 to 80 टाइम्स होती है। इन जनरल हम उसे 72 लिख देते हैं, 72, बट वैसे वो 60 to 80 टाइम्स होती है। ओके, ऊपर नीचे हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम हमारी ब्लड जो हमारा हार्ट है वो कितनी प्रेशर से ब्लड को सेंड करता है, कितने प्रेशर से वो वापस उसको लेता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसे मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम होता है डिवाइस, जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। हम कैसे मेजर करते हैं, शायद आपने डॉक्टर के पास वो मशीन देखी होगी, वो एक छोटा सा पंप वो होता है, पहले बेल्ट होती है वो लगा देते हैं या बांध देते हैं हम लोग, और फिर एक पंप होता है डॉक्टर्स के पास, वो दबाते हैं। क्या वो डिजिटल आ गया, डिजिटल हो चाहे वो पंप वाला हो, वो दोनों कैसे काम करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। अब वो क्या काम करते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने हैंड का वो बांध लिया टाइट, काफी प्रेशर से बांध लिया, जिससे क्या हुआ कि आपके ब्लड का फ्लो रुक गया है। आपने इतना टाइट वो बांधा है कि उससे ब्लड का फ्लो जो है रुक गया है। ओके, रुक गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, सपोज कि मैंने वो प्रेशर जो रख करा था वो था 200 पे, जो बांधने वाला प्रेशर था, अब मैं स्लोली स्लोली उस प्रेशर को कम करूंगा,
और स्टेथोस्कोप को यहाँ लगा लूंगा कान में और यहाँ पर रख लूंगा स्टेथोस्कोप को, वो जो जिससे आवाज सुनते हो, हार्ट बीट सुनते हो ना, वो वाली। ठीक है, अब मैं स्लोली स्लोली प्रेशर कम कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली कम कर रहा हूँ और हार्ट बीट सुन रहा हूँ, स्लोली स्लोली कम करता रहा हूँ, हार्ट बीट सुनता रहा हूँ, सॉरी हार्ट बीट नहीं, सॉरी यहाँ पे एक आवाज आती है, वो सुनने को मैं सुन रहा हूँ। प्रेशर कम, नो साउंड, और प्रेशर कम, नो साउंड, नो प्रेशर, और प्रेशर कम किया, नो साउंड। जैसे ही साउंड आती है उस प्रेशर को मेजर कर लो। सपोज करते करते आपका 120 तक मैंने हल्का कम करता गया, 200 रखा था ना, 180, 160, 140, 120 पे जैसे ही मैं आया, मुझे एक साउंड आई, लब की साउंड, लब आ रही है, आ रही है। ठीक है, मैं प्रेशर और कम करता जा रहा हूँ, आती जा रही है, प्रेशर और कम कर रहा हूँ, आती जा रही है। एक इतना प्रेशर कम कर दिया कि अब वो साउंड आनी बंद हो गई। सपोज वो था 80 प्रेशर, सपोज। सो दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर और दिस इज द लोएस्ट प्रेशर। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट का प्रेशर है ना, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो ये है, और रिलैक्सेशन के दौरान क्या है, ये वाला प्रेशर है। यानी कि ब्लड, हार्ट जब ब्लड को सेंड करता है तो कितना प्रेशर होता है, 120, और जब वापस आता है तो कितना होता है, 80। ये एक्चुअली मर्करी की इसमें वो करते हैं, mmHg इसकी यूनिट होती है, mmHg। ठीक है, सो आई होप आपको सभी को ये मेजर करना आ गया होगा, नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर, वो सॉरी ब्लड प्रेशर होता है ना, वो इतना ही होता है, 120, 80 ही होता है। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, हाई बीपी में ज्यादा हो जाता है, लो बीपी में कम हो जाता है आपके पास। ये हाई बीपी बढ़ जाता है, लो बीपी में कम हो जाता है आपके पास। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक में इतना ही आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।